हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस भाग में। आप सभी स्वस्थ हों, ऐसी प्रभु से प्रार्थना रहेगी। तो कल हमने इस अपने 10वीं कक्षा की ये जो पहला चैप्टर लाइन एंड एंगल चला हुआ है, कल मैंने इसकी इंट्रोडक्शन आपको दी थी। कुछ एमसीक्यू और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, तो सभी ने वो किए होंगे। आज आगे इस भाग को आगे बढ़ाते हैं। आज हम ज्योमेट्री यानी कि कोण बनाना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो बनाने से पहले कुछ बातें बता रहा हूँ, जिसे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना। आपने उसमें दो बातें हर प्रश्न के अंदर देखनी है कि इसके अंदर गिवन क्या है और बनाना क्या है, यानी कि करना क्या है, उत्तर क्या है देना। उत्तर में क्या पूछा उसने, ये दो बातें, गिवन क्या है और बनाना क्या है, क्या पूछा गया। ये दो बातें जब आप फाइंड आउट कर लेंगे हर प्रश्न की स्टेटमेंट के अंदर, तो आपको इजी हो जाएगा। तो अभी हम शुरू करेंगे पहला प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है आपका, एक दी हुई ए बी रेखा के मध्य बिंदु ई से लंब उठाओ। तो यानी कि इसमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। एक दी हुई रेखा ए बी के मध्य बिंदु ई से लंब उठाओ। तो जो इसके दो भाग करेंगे, पहला भाग है कि ए बी रेखा दे रखी है, उसके बीच में बिंदु ई दिया गया है, ये तो है गिवन। और ई बिंदु से लंब उठाना है, ये अपने को पूछा गया, ये करना है, यानी कि ये बनाना है। तो ऐसे हर स्टेटमेंट के, हर प्रश्न के अंदर आपने इन दो चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इसी प्रश्न को। ए बी रेखा, बीच में बिंदु ई, इसको हल्की लाइन से लेना है। एक ए बी रेखा, उसके बीच में बिंदु ई दिया गया है। जो गिवन है वो सबसे पहले आपने ड्रॉ करना है। अब बिंदु ई से लंब उठाने का अर्थ क्या होगा कि बिंदु ई के ऊपर 90 अंश का कोण बनाना। 90 अंश का कोण सभी को आता होगा। यहाँ प्रकार की नोक को रखेंगे, एक ही चाप लगाना। प्रकार को उतनी खुले खुले, जब हम यहाँ से पहले इधर काटते हैं या इधर काटते हैं, इस 60 डिग्री होता है, फिर ये उतने आगे इसको बढ़ाएंगे 120, यहाँ पर ये 180। तो जब 90 का बनाने के लिए हमने को 120 का इसका आधा लेना पड़ता है। आधा करने के लिए दो चापे लगाएंगे, एक 60 से एक 120 से। तो दोनों चापे जहाँ काटेंगी इनके बीच में ये 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 120 है। जब इसका आधा करेंगे तो 30, 60 और 30 ही 90 हो जाए। इसको ही 90 डिग्री क्या है, कोण को हम लंब बोलते हैं, ये सबको पता ही होगा। तो ये जो लंब वाली रेखा है डी ई, इसको हम डार्क लाइन से दिखाएंगे। इस प्रकार से हर प्रश्न के अंदर 3 रेखाओं का प्रयोग आपने करना है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ए बी रेखा पर बिंदु बी से लंब खींचिए, यानी कि ए बी रेखा के बिंदु बी, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि बिंदु बी कहाँ पर है, सिरे पर है, सिरे से लंब खींचना है। ये बिंदु बी, इस पे लंब खींचने का अर्थ क्या होगा, बिंदु बी पे 90 अंश का कोण बनाना। इस लाइन को हम डार्क करेंगे। ये जो बीसी है ये लंब हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। इसके 3-4 पार्ट हैं। पहला पार्ट, तीसरे का पहला पार्ट, एक बार पढ़ रहा हूं स्टेटमेंट। दी हुई ए बी रेखा पर बाहर के बिंदु से लंब खींचना, यानी कि पहले पार्ट में क्या है, बिंदु सी जो है वो मध्य के लगभग दिया हुआ है। अब ये दो जो प्रश्न थे ये रेखा के ऊपर के थे, बिंदु ई मध्य में और ये बिंदु बी सिरे पर। अब जो हमने प्रश्न करना है, लंब जो खींचना गिराना है, ये तो लंब उठाने के प्रश्न थे। अब लंब गिराने के प्रश्न, वो लंब क्या है, अब वो सिरे यानी कि एक रेखा से बाहर दिए गए हैं। ऐसे ए बी रेखा और बिंदु सी जो है ऐसे बाहर दिया गया है मध्य के
लगभग, इसको ऐसा लिखा उसने, मध्य के लगभग। तो यहाँ अब इससे लंब गिराना कैसे गिराते हैं, बिंदु सी पे प्रकार की नोक को रखेंगे, इतनी प्रकार खोलना कि इस ए बी रेखा को दो जगह से काट दो। अब ये दो जगह से काट रही है, ये बिंदु डी आ गया, ये ई आ गया। इस डी और ई बिंदु से दो चापे लगानी है, आधे से ज्यादा खोल करके, इतनी यहाँ से इनके ये डिफरेंस में ये जो अंतर बनेगा, इससे यहाँ पूरी भी खोल सकते हैं, डी और ई के बराबर भी खोल सकते हैं, इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि भाई इससे ज़्यादा होना चाहिए आधे से, तभी वो कटेंगे। तो यहाँ प्रकार की नोक को रख करके एक चाप हम ई पे रख के लगा लेते हैं, इधर से एक चाप डी पे रख करके लगा लेते हैं, ई पे रख करके डी तक और डी पे रख करके ई तक, और ये बिंदु आ गया एफ। दोनों चापे जहाँ आपस में क्रॉस करती हैं, ये जो रेखा होगी, ये एफ सी कहो, ये जो रेखा होगी हमारा ये आंसर होगा, और इसको आपने डार्क लाइन से दिखाना है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अपने को स्पीडली करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। तो अब जो बिंदु ए बी रेखा, इसमें भी सी बिंदु मध्य के लगभग था। अब जो बिंदु इस अगले प्रश्न के अंदर जो दिया हुआ है वो विपरीत ओर दिया हुआ है, विपरीत और चौथे प्रश्न में है मध्य एक तरफ सिरे की ओर। विपरीत और सिरे की ओर, ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, आपकी पुस्तक में अलग अलग दिखाए गए हैं, लेकिन ये एक ही प्रश्न बनता है इसका। तो चाहे आप कोई सा मर्जी कर दें। आज जो चौथा भाग दिया है यानी कि मध्य से एक तरफ, ये मध्य है, इसको हम यहाँ ले लेते हैं सी बिंदु को, जो इसका सेकंड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है वो सेम बनते हैं दोनों। तो ए बिंदु पे प्रकार की नोक को रखना, सी तक प्रकार खोलना, एक चाप लगाना, फिर बी पे रखना, सी तक खोल करके दूसरी चाप लगाना, ऐसे। तो दोनों चापे जहां आपस में एक दूसरे को काटती हैं उससे मिला देंगे। ये डार्क लाइन होगी, ये लंब हो जाएगा। लंब का मतलब समझते हैं आप 90 डिग्री कोण, ये अपने आप यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये चौथा और सेकंड प्रश्न ये एक जैसे बनते हैं, आप इसको ही कर लेंगे तब भी आपका कोई गलत नहीं है। तो अब इसका तीसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट था, अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। जब बिंदु सी जो है बाहर दिया जाए, ए बी रेखा, ये ए बी रेखा दी गई है, यानी कि बिंदु सी का मतलब अब ये जो इससे बाहर, सी बिंदु जो यहाँ पर था ये मध्य में था, ये मध्य से एक तरफ को था, अब इससे बाहर आ गया। तो कैसे इसको लंब गिराना, इस ए बी रेखा को उसी की सीध में डॉटेड, क्योंकि ये रचनात्मक काम है, इसको आगे बढ़ा देंगे। अब बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखना, एक चाप लगाना, इसी प्रकार से बी पे प्रकार की नोक को रखेंगे, दूसरी चाप लगाएंगे, ऐसे एक चाप ए पे रख के एक चाप बी पे रख करके ऐसे। तो दोनों चापे जहां आपस में काटती हैं इसको हम मिलाएंगे, इस प्रकार से। तो ये बिंदु, ये जो आएगा एफ बिंदु मान लो इसको, यहां पर ये 90 डिग्री कोण बनाएगी रेखा, यानी कि इस पर ये लंब होगा। ये इस 3 प्रश्न ये पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चौथे प्रश्न पे आते हैं। ये जो प्रश्न थे यहाँ 5 प्रश्न जो हैं, ये लंब गिराना, लंब उठाना अलग अलग स्थितियों से। जब सिरे से ऊपर हमने लंब उठाना हो तो कैसे करते हैं, बाहर दिया गया तो कैसे करते हैं, सिरे से बाहर दिया गया तो कैसे, मध्य में से कैसे, ये सारे 5 प्रश्न लंब गिराने के और उठाने के थे। अब प्रश्न थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये है अब रेखा से संबंधित, ये थे परपेंडिकुलर से रिलेटेड, अब है रेखा से संबंधित प्रश्न। अब पहला प्रश्न जो है चौथा, यानी कि चौथा प्रश्न रेखा से संबंधित। एक दी हुई रेखा, इसके 2 पार्ट हैं, एक रेखा का और एक चाप का। पहले हम रेखा को बाइसेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आर्क को बाइसेक्ट करेंगे। तो पहला, चौथे का पहला पार्ट,
ये ए बी रेखा, इसको दो समान भागों में डिवाइड करना है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, बाइसेक्ट करना है। तो कैसे करते हैं ये काम? हर प्रश्न के आगे जो ज्योमेट्री है सारी अपनी, तो उसके अंदर सब ये इन सब का प्रयोग होने वाला है। जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको कठिनाई आएगी, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखना। तो ए बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हैं और आधे से ज़्यादा अपने अंदाजे से, भाई इसका हाफ यहाँ बनता है, इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोल करके एक चाप लगाना, ये दानेदार लगेगी। फिर उतनी प्रकार खुले खुले बी पे रखना दूसरी चाप, अब दोनों चापे जहां काट रही हैं इसको मिला देंगे। तो ये जो है यहाँ पर ये बिंदु सी जो है इस रेखा को दो समान भागों में बांट देगा, आधा इधर हो जाएगी रेखा, आधा इधर हो जाएगा, यानी कि इस रेखा का ये बाइसेक्ट हो जाएगा। अब ये हम करते हैं अगला प्रश्न, चाप के दो समान भाग। ये था रेखा के दो समान भाग, अब हम करते हैं चाप के दो समान भाग। ये कोई आपको ए बी चाप दी गई है, यहां प्रकार की नोक को रखना, सेम उसी मेथड से आधे से ज्यादा प्रकार खोल करके एक चाप लगाना, उतनी प्रकार खुले खुले बी पे रख करके दूसरी चाप लगाना, दोनों चापे जहां काटती हैं उसको फूटे से हम मिला देंगे और ये डार्क होगा। तो ये आधी चाप इधर और आधी चाप इधर, ये चाप को बाइसेक्ट हो जाएगा, इसके दो समान भाग हो जाएंगे चाप के। सबको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम करते हैं चौथा प्रश्न। अच्छा हाँ, इसी का ही सेट स्क्वायर से ए बी रेखा के दो समान भाग करो, ये इसका तीसरा पार्ट है, चौथे का तीसरा पार्ट, यानी कि इसी से संबंधित है वो। रेखा के हमने प्रकार के द्वारा दो समान भाग थे, वो चाप के दो समान भाग थे। अब है रेखा के सेट स्क्वायर के द्वारा दो समान भाग, यानी कि चौथे का तीसरा पार्ट। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये बोर्ड में हर दूसरे तीसरे साल ये आ जाता है, इसको ध्यानपूर्वक देख लेंगे। तो अपने को आप दोनों में से कोई भी सेट स्क्वायर ले लीजिए, 45 डिग्री वाला भी ले सकते हैं, 60 वाला भी ले सकते हैं, और ये एक से ही बन जाएगा। कोई आपकी पुस्तक में दोनों को दिखाया गया है, ऊपर के पार्ट में 60 डिग्री वाला और नीचे के पार्ट में 45 डिग्री वाला, लेकिन आप इसको एक सेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 45 डिग्री के कोण को हमने इस प्रकार से इसको एडजस्ट करना है, और ये दानेदार इसको लगाना, डॉटेड लगाना, ऐसी दूसरी तरफ से। अब इसको ऐसे पलट लेंगे तो 45 डिग्री का कोण यहां बनेगा। ये मैंने ये जो सेट स्क्वायर की भुजा आती है वो यहां तक आ रही थी, मैंने आगे जो भुजा रेखा बढ़ाई है वो अपने अंदाजे से बढ़ाई है, क्योंकि ये छोटा पड़ रहा था मेरे को। लेकिन जब आप इसको फाइल पे करेंगे तो आपकी जो भुजा आएगी वो 5 ये जो सेंटीमीटर इसमें दिए हैं, लगभग इसमें 8-9 सेंटीमीटर है, ये तो इतना है नहीं। तो आपकी जो सामान्यता वहाँ पर हम एक पेज के 4 समान भाग करके जब आप उसको उसके स्पेस में बनाओगे तो ये 4-5 सेंटीमीटर की रेखा आती है, तो इजीली वो रेखा आपकी इससे बड़ी नहीं होगी। तो इसलिए मैं, अब मेरा ये छोटी पड़ रही थी तो मैंने इसको करना इसलिए आगे अंदाजा बढ़ाया, ये बड़ा सेट स्क्वायर पे चाहिए था यहाँ पर। यही काम हम नीचे की साइड में करेंगे, इसको ऐसे सीधे में इसको ना आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि आगे बढ़ाने के लिए अगर मैं यहाँ छोड़ देता तो फिर एक भुजा एक काटेंगे नहीं आपस में।
आपने यहाँ तक बुझा रही मेरे पास, तो आपका जो प्रश्न बनेगा वो इससे ही बन जाएगा, आपको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ये जो रेखाएं आपस में काटेंगी, दो रेखाएं ये और इनको मिला देंगे, तो ये रेखा के दो समान भाग हो जाएंगे सेट स्क्वायर के द्वारा। यानी कि 45 डिग्री का कोण इसमें यहाँ बनता है, 45 का यहाँ, और नीचे भी 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री, तो ये एक से ही बन जाएगा। दोनों सेट स्क्वायर को आपको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, ए बी रेखा दी हुई ए बी रेखा के समांतर h दूरी पर खींचो। यानी कि इसके अंदर एक ए बी रेखा दी हुई है, ए बी रेखा के पैरेलल एक लाइन लगानी है, और जो लाइन लगानी को जो अंतर होगा वो h दूरी के बराबर हो। तो जो गिवन है वो आपने सबसे पहले लेना है। ये आपका 5वां प्रश्न है, 5वें का पहला भाग, इसके भी पार्ट 10 2 3। तो देखिए ए बी रेखा दी गई है, और एक h दूरी दी गई है आपको। h दूरी का मतलब ये जो है भाई इतने अंतर पे आपने इसके समांतर खींचनी है। तो ये पहला इसका भाग देखिए कैसे करेंगे। ए बी रेखा के बाहर ये जो आपने इस प्रकार से दो रेखा लेनी है, एक ए बी और एक ये एच दूरी के बराबर। इसको दो प्रकार से हम कर सकते हैं। ए बिंदु पे प्रकार की नोक को रख, यानी कि पहले तो इन दोनों सिरों पे ए और बी पे 90 डिग्री कोण बनाएंगे, यानी कि लंब उठाएंगे। एक ये तरीका है इसका, देख लीजिएगा। यहाँ प्रकार की नोक को रखा, एक चाप पहली 60 फिर 120, तो इस प्रकार से ये 90 डिग्री कोण बनाना। इसी प्रकार से इधर से तो ये 90 अंश के को दोनों सिरों पर हमने बनाए। अब इस h दूरी के बराबर प्रकार खोलो और A से ये जो लंब वाली रेखा है इसके ऊपर काटना, इधर B से ये काटना। इन दोनों पॉइंटों को, ये C और ये D, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, इसको डार्क करना है। तो ये जो रेखा होगी AB के समांतर होगी, AB के पैरेलल होगी, और कितनी दूरी पर होगी? h दूरी पर, h दूरी के बराबर होगी। पहला इसका ये मेथड है। दूसरा मेथड इसका क्या है? ए बी रेखा है और ये बाहर h दूरी दी गई है, यानी कि डिस्टेंस दिया गया। तो इसके बराबर प्रकार खोलना, ए पे रख करके एक चाप लगाना, कितनी दूरी की? h दूरी की। इसी प्रकार से बी पे रख करके लगाएंगे। तो ये दो चापे लगाई अपने को। ये चापे, अब इनके जो टॉप पॉइंट्स हैं इनको मिलाना है। इन चापों के जो टॉप पॉइंट्स होंगे उनको आपस में मिला देंगे, तो ये h दूरी के बराबर ये समांतर रेखा लग जाएगी। देखिए चाप अगर आप जब तक गोल नहीं करेंगे तब तक ये प्रश्न नहीं बनेगा। ये थोड़ी सावधानी की बात है। जैसे ये मान लो रेखा है, मैंने यहाँ पर रख करके ये एक चाप लगा दी, एक इधर से रख के ये चाप लगा दी। अब ये इनको नहीं मिला सकते हम, तो इसको मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको गोल करना पड़ेगा अपने को। जब तक ये गोल नहीं होंगी, ऐसे पूरी चाप नहीं होगी ऐसे, तब तक इनके ये जो टॉप पॉइंट्स है ये नहीं आएंगे। ये जरा इसमें ध्यान रखने की बात है। तो इन चापों को पूरी लगाना, तभी इनके टॉप पॉइंट्स अपने को मिलेंगे और उनको मिला करके प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट, इसके दोनों पार्ट ये हो चुके हैं पांचवें के।
ये आपकी पुस्तक में नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया, अलग से मैंने बता दिया। ज़्यादातर इसी मेथड का प्रयोग करते हैं, ये उससे कम काम है इसके अंदर, ये आपकी बुक में नहीं है ये। तो अब हम आते हैं छठे प्रश्न पर। छठे प्रश्न में क्या है, ए बी रेखा के बाहर बिंदु सी से समांतर रेखा खींचो। तो ये दो तरीकों से है, एक प्रकार के द्वारा और एक सेट स्क्वायर के द्वारा। तो पहले हम करेंगे प्रकार, जो है प्रकार के, जब बिंदु प्रकार से सी बिंदु से समांतर रेखा। प्रश्न संख्या 6 का पहला भाग, ए बी रेखा, बाहर बिंदु दिए गए हैं सी, यहाँ पर ऐसे। तो समांतर रेखा लगानी है कैसे, जब अपने को पॉइंट दिएगा, ये दूरी थी, अब हम अपने को दूरी नहीं है, पॉइंट दे गए, तो कैसे खींचेंगे। इसके दो तरीके हैं, पहले प्रकार के द्वारा और फिर एक जो है, फिर है अगला सेट स्क्वायर के द्वारा। इसके दो पार्ट हैं, एक प्रकार से एक सेट स्क्वायर से। तो यहाँ सी बिंदु पे प्रकार की नोक को रखना और अपने अंदाजे से एक चाप लगाना, लगभग जो है ये जो ए के आसपास मिले, ये जो चाप है आकर के ए बिंदु के आसपास मिले, इतनी चाप अपने अंदाजे से हम लगाएंगे। ये बिंदु डी आया, ये डी बिंदु पे प्रकार की नोक को रखना और सी तक प्रकार खोलना, एक चाप लगाना। ये बिंदु ई आ गया। अब ई और सी, इस ये जो ई और सी है आप देख रहे होंगे, ई और सी के बराबर, ये यहाँ इसके बराबर प्रकार खोलना और डी बिंदु पे रख करके इस चाप के ऊपर काट देंगे। इस ये बिंदु आ गया एफ, इस एफ बिंदु को सी के साथ मिलाएंगे, तो ये हमारी समांतर रेखा हो जाएगी। एक बार देख लेंगे, जरा दोबारा बता देता हूँ। ये बाहर सी बिंदु दिए गए हैं, सबसे पहले अपने को अपने अंदाजे से एक चाप लगानी है, जो चाप जो है एक के सिरे के आसपास आकर के मिले, डी बिंदु पर यहाँ मिल रही है। अब यहाँ डी बी प्रकार की नोक को रखना, सी तक प्रकार खोल के नीचे एक चाप लगाना। अब ये बिंदु यहाँ ये बी के आसपास आकर के मिलेगी बिंदु ई पर, ई और सी के बराबर प्रकार खोलना, डी पे रख करके यहाँ काट देंगे इधर ऐसे और इसको मिला देंगे। तो ये इतना ही, ये जो सी बिंदु से हमारी समांतर रेखा हो जाएगी प्रकार के द्वारा। अब इसी काम को सेट स्क्वायर के द्वारा कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का 7 पार्ट। सेट स्क्वायर के द्वारा मैंने कल बताया था कि सेट स्क्वायर जो है, असल में इनका प्रयोग क्या है कि इनका प्रयोग हम समांतर रेखा लगाने के काम में आते हैं। ये मेन काम इनका पैरेलल लाइन लगाने का है, और वही काम अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। तो जिसके पैरेलल लगाना हो उस रेखा पे हम इसको ऐसे सेट कर लेंगे, एक सेट स्क्वायर को आप सब देख रहे होंगे यहाँ पर ऐसे, और इसको चलाने के लिए इसको ट्रैक दे देंगे ऐसे, सब देख लें इसको, ये हमने इसको ट्रैक दे दिया है। अब हम इधर वाले को जो बड़ी सेट स्क्वायर है उसको ट्रैक के रूप में प्रयोग करेंगे। अब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, अब इधर वाले को दबा लेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे। अब ये सी बिंदु के रेंज में आ गया, यहां से एक लाइन लगाएंगे, डार्क हो जाएगी अपनी लाइन, इसको हिलाना नहीं है। तो ये इस रेखा को बड़ी कर लेंगे। आप जब फाइल पे करोगे तो इससे बड़ी लाइन आपकी नहीं होगी, आपका जो प्रश्न है बड़ा इजीली इनसे बनेगा। वास्तव में बोर्ड पे बड़े सेट स्क्वायर चाहिए थे आपको, क्योंकि इतना स्पेस आपकी फाइल का पेज होता है, इतना बड़ा एक कोण बना हुआ है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर जो है इसको आगे अंदाजे से बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जब अपने फाइल पे करेंगे तो बड़ा आसानी से आप इनको बना सकेंगे। तो ये हमारे लगभग जो हैं आपके 6, अभी 6 प्रश्न मैंने कर लिए। एक जो है आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल जो है एंगल, अभी हमने परपेंडिकुलर और लाइन, परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन, बाइसेक्ट ऑफ लाइन, ये हमने आज किया। कल हम एंगल पे आएंगे, इनके कोण पे आएंगे, कोण के बराबर कोण बनाना, बाइसेक्ट करना, इसका उसके 4 भाग करना, ऐसा। तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कल मिलेंगे। आज सभी अपने जो विद्यार्थी हैं इसको अपनी फाइल पे करेंगे। जब तक आप इसको स्वयं करके नहीं देखोगे तो आपको ये नहीं आएगा, तो इसलिए आप इसको आज ध्यानपूर्वक देखते हुए और अपनी फाइल पे बनाएंगे। इतना ही आज के लिए काफ़ी। सभी को नमस्कार।